बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं एक ज़बरदस्त ब्रंच रेसिपी शेयर करूंगी। केरला की सिग्नेचर रेसिपी है बन पराठा और सूखा चिकन। बन पराठा बहुत मज़े का बनता है। बन पराठा बेशुमार लेयर्स में बनता है। इसकी काफ़ी मज़े की बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं, अंदर से सॉफ्ट मज़े का और ऊपर से थोड़ा क्रिस्पी होता है। बहुत ही मज़ेदार बन पराठा की रेसिपी काफ़ी डिटेल के साथ और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगी मैं आज आप लोगों के साथ। और इसके साथ सूखा चिकन तो बहुत ही मज़ेदार लाजवाब रेसिपी है। कंप्लीट संडे ब्रंच का मेन्यू है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तो चले देख लेते हैं कैसे बनेगा ये मज़ेदार बन पराठा एंड सूखा चिकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूखा चिकन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 500 ग्राम आधा किलो मिक्स बोटी के साथ चिकन। और चिकन को अच्छे से पहले मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया था इसका पानी। 500 ग्राम चिकन को मैं बाउल में ऐड करूँगी। इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, फ्रेश लेमन जूस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे सब चीज़ों को अच्छे से और इसे मैं कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आधे घंटे में इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हम बन पराठा की डो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे एक मैंने बाउल ले लिया है। 3 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा मैं छान लूँगी। स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे मैदे को। और इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी नमक हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई सफ़ेद चीनी 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा आपने ऐड करना है, बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना। सब चीज़ों को एक बार छान लेंगे। अगर इसमें कोई कंकर वगैरह है तो वो भी निकल जाए और लम्स वगैरह भी नहीं बनेंगे स्ट्रेन करने से। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क 1 कप। दूध नीम गर्म ऐड किया है, ठंडा फ्रिज वाला ऐड नहीं करना, रूम टेम्परेचर वाला नीम गर्म दूध ऐड करना है। आप ये डो पानी से भी रेडी कर सकते हैं लेकिन दूध से रेडी करेंगे तो बन पराठा बहुत सॉफ्ट बनेगा, बहुत मज़े का बनेगा। दूध ऐड करके मैं इसे गूंद लूँ। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं सेम ऐसे ही इस डो को भी हम रेडी कर लेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 टेबल स्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड किया है। इसे अच्छी तरह से डो की फॉर्म में ले आएंगे। अब यहाँ पे बन पराठा की डो बनाने का मेन स्टेप स्टार्ट होता है। साफ़ सुथरे काउंटर टॉप पे मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करके स्प्रेड कर लिया है। अब इस पे मैं डो को ले आऊँगी। डो को यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल लगाते जाएंगे और इसे स्ट्रेच करते हुए थोड़ा सा पटकते हुए अच्छे से हमने डो को 15 से 20 मिनट जो है कम से कम 15 मिनट जो है इसको गूँध लेना है। इस तरह से हम स्ट्रेच करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल ऐड करती जाऊँगी तो ये बहुत अच्छी सी डो रेडी हो जाएगी। इस स्टेप को आपने लाजमी फॉलो करना है। इस तरह से स्ट्रेच करते हुए डो को गूंदने से बन पराठा की डो लचीली यानी लचकदार रेडी होती है। डो में एक लचक पैदा होती है। अगर लचकदार डो होगी तो बन पराठा के जो लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से बनेंगे। तो इस तरह से मैंने तकरीबन 15 मिनट इसको गूंद लिया है। थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल में ऐड करती गई और डो को इस तरह से स्ट्रेच करते हुए मैंने गूंद लिया है 10 से 15 मिनट। टोटल डो बनाने में 3 से 4 टेबल स्पून मैंने वेजिटेबल ऑयल ऐड किया है। इस तरह से जब नीट हो जाएगी डो 15 मिनट गूंदने के बाद तो मैं इसको अगेन ऐड कर दूंगी बॉल के अंदर। बॉल में थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी और उसके ऊपर डो रख के डो के ऊपर भी मैं 1 टेबल स्पून और कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। इसे कवर कर देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक बन पराठा की डो को रेस्ट के लिए रखा हुआ है उतनी देर में हम अपना सूखा चिकन रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई में 1 कप मैंने वेजिटेबल ऑयल ऐड किया, उसे गर्म किया और उसमें 2 मीडियम साइज़ के बहुत बारीक चॉप किए हुए स्लाइस्ड अनियन ऐड कर दिए हैं और इसे लाइट ब्राउन कलर में हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से प्यारा सा लाइट ब्राउन कलर जब आ जाएगा तो हम अनियन को निकाल लेंगे और इसे पेपर टॉवल पे इस तरह से मैं फैला दूंगी ताकि ठंडा होकर थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। अगेन आ जाते हैं बन पराठा की डो की तरफ। 15 मिनट हो चुके हैं रेस्ट दिए हुए। एक बार डो को अगेन मैं नीट कर लूँगी 1 से 2 मिनट अच्छे से। उसके बाद मैं इसके बॉल यानी पेड़े बना लूँगी। जैसे सिंपल हम चपाती यानी रोटी के पेड़े बना के रखते हैं इसी तरह से हम मीडियम साइज़ के इसके बॉल्स बना लेंगे। यहाँ पे मैंने बॉल्स बना लिए हैं और थोड़ा सा मैं ऑयल लगाऊंगी प्लेट पे और उसमें मैं इस तरह से बॉल रखती जाऊंगी और एंड में मैं 1 टीस्पून जितना ऊपर भी पेड़ों के मैं ऑयल लगा दूंगी और इसे कवर करके अगेन रख दूंगी 10 मिनट्स के लिए।
अब आ जाते हैं सूखा चिकन की रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऐड कर दिया है ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। आप दूसरा वेजिटेबल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ऑथेंटिक रेसिपी सूखा चिकन की वो कोकोनट ऑयल में ही बनती है, तो मैं कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ। आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं फ्रेश जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून। 1-2 मिनट फ्राई करूँगी जिंजर और गार्लिक के पेस्ट को, रॉ स्मेल ताकि ख़त्म हो जाए। जिंजर गार्लिक के पेस्ट को 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। पाउडर मसाले ऐड करने से पहले 2-3 टेबल स्पून में इसमें पानी ऐड कर लूँगी ताकि मसाले जले ना। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। मसालों में ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड किया था मैरिनेशन में। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। ये मसाले ऐड करके 1 मिनट अच्छे से हम भून लेंगे। नेक्स्ट हम चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर देंगे। छिलका उतार के मैंने चॉप किया था टमाटरों को। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें लंबाई में कट करके मैंने ऐड कर दी। नेक्स्ट इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून इमली का पेस्ट। थोड़ी सी इमली को मैंने भिगो दिया था 10 से 15 मिनट। उसके बाद उसकी गुठलियाँ मैंने निकाल ली थी मसल के, और इसका पल्प जो है इमली का पेस्ट वो मैंने ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 3 से 4 टेबल स्पून में पानी ऐड करके मिक्स कर लूँगी और इसे कवर करके कुक करेंगे 2 से 3 मिनट, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होकर गल जाएं। 2-3 मिनट के बाद देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होकर घुल गए हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी फ्रेश कड़ी पत्ता 8 से 10। कड़ी पत्ता ऐड करके 1 मिनट में भूनूंगी। बहुत अच्छे से खुशबू आने लगी है कड़ी पत्ता ऐड करने से। उसके बाद मैं मैरिनेटेड चिकन ऐड करूँगी। चिकन ऐड करके अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे हम चिकन को 2-3 मिनट अच्छे से भून लेंगे, चिकन का कलर चेंज होने तक। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा देन हम कवर करेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट कवर करने के बाद देखिए चिकन ने काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके चिकन को गलने तक और पानी ड्राई होने तक कुक कर लेंगे। जब तक चिकन कर रहा है अगेन आ जाते हैं बन पराठा की तरफ। बॉल्स काफ़ी रेस्ट मिल चुका है और काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये स्टेप आपने ध्यान से देखना है और एज़ इट इज़ फॉलो भी करना है। यहाँ पे सरफेस पे मैं 1 टीस्पून जितना ऑयल लगाऊंगी, थोड़ा स्प्रेड कर लूँगी और एक बाउल उठाऊंगी और हाथ से ही इसको स्प्रेड करती जाऊंगी। आप रोलिंग पिन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथ से अच्छे से ये स्प्रेड हो जाएगा क्योंकि हमारी डो बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है, बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। इस तरह से हाथ से मैं स्प्रेड करती जाऊंगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा ऑयल भी लगाती जाऊंगी। पतली सी थिन वाली शीट हमने इस तरह से रेडी कर लेनी है। शेप की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी और अगर टूटे तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। बस बहुत ही पतली सी शीट हमने रेडी कर लेनी है। इतनी पतली होनी चाहिए कि ट्रांसपेरेंट हो जाए, सरफेस इसमें से नज़र आए इस तरह से। अच्छा जी, जब इस तरह से थिन वाली शीट रेडी हो जाएगी 1 टीस्पून मैं अगेन इसमें ऑयल लगा लूँगी, स्प्रेड कर लूँगी और एक सिरे से शीट को इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए, खींचते हुए मैं एक हाथ में इकट्ठा करती जाऊँगी। तो ये खुद ब खुद जो है चंद सेकंड में इतनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगी। एज़ इट इज़ आपने भी इस स्टेप को फॉलो करना है। क्लोज से देखिएगा ये कितनी ज़बरदस्त लेयर्स बन गई हैं और जब हम पराठा रेडी करेंगे तो ये लेयर्स जो हैं दबी हुई नहीं होंगी, इसी तरह एज़ इट इज़ रहेंगी। उसके बाद हम फोल्ड कर लेंगे जिस तरह हम लच्छेदार पराठे के पेड़े को फोल्ड करके बनाते हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसका जो एजेस है उसको टक कर लेंगे नीचे की तरफ। तो ये हमारा एक बन पराठा का पेड़ा जो है वो रेडी हो गया है। इस तरह से मैं सारे पेड़े जो हैं वो रेडी कर लेती हूँ। इस तरह से शीट को आप हाथ पे फोल्ड करके भी पेड़ा जो है बन पराठे का रेडी कर सकते हैं इस तरह से। जब सारे पेड़े इस तरह से रेडी हो जाएंगे देन अगेन मैं इसे कवर करके रख दूँगी 10 मिनट्स के लिए। यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे कवर करके मैंने चिकन को कुक कर रही थी। चिकन अच्छे से गल चुकी है और पानी भी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं ऐड कर दूंगी लास्ट में गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, फ्राई प्याज ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। नेक्स्ट ऐड करेंगे फ्रेश कड़ी पत्ता अगेन 8 से 10।
सब चीज़ों को ऐड करके मिक्स करूँगी और इसे बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे 2 से 3 मिनट हम इसे कवर करके दम दे देंगे। तो ज़बरदस्त चिकन सुक्का या चिकन चुक्का रेडी है। आप इसमें ग्रेवी बनाने के लिए दही या क्रीम वगैरह ऐड बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये चिकन सुक्का है तो ये ऐसे ही ड्राई ड्राई बनता है। इसमें मसाला ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं होती, थोड़ा सा मसाला होता है, वो भी चिकन के साथ लगा हुआ होता है। ये इसी तरह से बहुत मज़ेदार बनता है और टेस्ट में बहुत कमाल का होता है। उसके बाद हम दम दे देंगे 3 से 4 मिनट और उसके बाद मैं सर्व कर दूँगी। अच्छा जी, अब हम बन पराठा के लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। बन पराठा हम फ्राई करेंगे। यहाँ पे तवा मैंने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। 1 टेबलस्पून जितना मैं ऑयल ऐड करूँगी, वेजिटेबल ऑयल, और इसे गर्म होने देंगे अच्छे से। अच्छा जी, यहाँ पे बन पराठे के पेड़े बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। एक पेड़ा मैं उठाऊँगी, सरफेस पे रखूँगी, थोड़ा सा ऊपर ऑयल अगर ज़रूरत पड़े तो ऐड कर सकती हूँ, और इसको हाथ से ही ऐसे प्रेस करते हुए थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। बहुत बड़ा नहीं होता बन पराठा, छोटे साइज़ में ही बनता है जिस साइज़ में बन होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है बन पराठा। इसी तरह थोड़ा सा बड़ा करके छोटे साइज़ में पराठा मैं इस तरह से बड़ा कर लूँगी और इसके बाद मैं प्री हीटेड तवे के ऊपर डालती जाऊँगी। इस तरह से सारे पराठे मैं रेडी करके शेप देती जाऊँगी और तवे के ऊपर डालती जाऊँगी। यहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेंगे और 2 मिनट के बाद मैं पराठों की साइड्स चेंज कर दूँगी। यहाँ पे देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। फ्लेम को आपने लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे ये बाहर से बहुत जल्दी कलर डार्क ले लेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। लो फ्लेम पे आपने अच्छे से 8 से 10 मिनट लगा के पराठों को दोनों साइडों से, यहाँ पे हर पराठे के ऊपर मैंने 2 टेबलस्पून जितना वेजिटेबल ऑयल डाल दिया था और उसके बाद अच्छे से दोनों साइडों से लो फ्लेम पे मैंने फ्राई कर लिया है। ये अच्छे से अंदर तक कुक हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। यहाँ पे माशाल्लाह डिलीशियस बन पराठास रेडी हैं। अब मैं गरम गरम पराठों के ऊपर 2-3 इस तरह से बंच मारूंगी तो ये सारी इसकी लेयर्स जो हैं वो खुल जाएंगी। इस तरह से गरम गरम पराठों के ऊपर ही आपने इस तरह से करना है तो सारी लेयर्स सेपरेट हो जाएंगी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सूखा चिकन भी रेडी हो चुका था और मैं सर्व कर दिया था। देखें जितना देखने में ये मज़ेदार लग रहा है, खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी है और इसके साथ तो बन पराठा बहुत ही मज़ेदार है। देखें कितनी ज़बरदस्त लेयर्स आई हैं और इसके अंदर से ये पराठा इतना सॉफ्ट है जैसे मुंह में जाते ही घुल जाए और ऊपर से क्रिस्पी है और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब बनता है। संडे ब्रंच पे आप इन रेसिपीज़ को बनाकर अपनी फैमिलीज़ के साथ ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको आज की बन पराठा और सूखा चिकन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ के जाइएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुँच सके। अगेन आऊँगी इंशाल्लाह किसी ईजी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।